फ्रेंड्स 8.3 एक्सरसाइज कर रहे थे हम। पार्ट 1 में हमने सेकंड क्वेश्चन तक किया था। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। 2a अक्यूट एंगल दिया हुआ है तो a की वैल्यू में फाइंड करनी है। हम पहले इसको लिख लेते हैं, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18 डिग्री। आपको पता है tan 2a को tan कोट का अपोजिट होता है 90 एंगल पे, तो 2a हमें अक्यूट एंगल दिया है यानी कि 90 से छोटा है, तो 90 में माइनस कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a, क्योंकि कोट 90 माइनस 2a tan 2a में ही चेंज होना है, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। फॉर्मूलेज याद रखने आपने, सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। कोट आपस में कैंसिल हो जाता है, यानी कि एंगल हमारे दोनों सेम है। एंगल यहाँ पे 90 माइनस 2a है, यहाँ पे a माइनस 18 है। आपको बस ये सॉल्व करनी है इक्वेशन। 2a को हम उधर ले जाते हैं, a प्लस 2a। अब 2a इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस का 18 इस साइड ले आते हैं, 90 प्लस 18, ये हो गया 3a। ये हो गया हमारा 108। देन a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 108 डिवाइड बाई 3, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 36। यही निकालनी थी हमें, a इक्वल टू 36 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया tan a इक्वल टू कोट b, तो प्रूव करना है a प्लस बी जो है 90 है। अब हम इसको करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, tan a इक्वल टू कोट b। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हम साइड में लिख लेते हैं कि हम प्रूव क्या करना है, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हमें शो करना है। तो कैसे करते हैं हम, tan a को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a, ऑब्वियसली लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a tan a ही होता है कोट b। अब आपको पता है कि अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमारे पास एंगल भी सेम होते हैं, यानी कि 90 माइनस a b के इक्वल होएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ से आपको a उस साइड ले जाओ तो ये बन गया 90 इक्वल टू a प्लस बी। यही बताना था आपको कि a प्लस बी जो है 90 के इक्वल होता है, a प्लस बी 90 के इक्वल होता है। हैंस प्रूव। फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ में हमें क्या दिया है, सिकेंड 4a कोसिकेंड a माइनस 20 के इक्वल दिया हुआ है। 4a अक्यूट एंगल दिया हुआ है, यानी कि 90 में से हम इसको माइनस कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम करना है, सेम सिचुएशन है, सेम करना आपने। सिकेंड 4a को आप लिख सकते हो कोसिकेंड, क्योंकि कोसिकेंड का अपोजिट होता है 90 माइनस 4a। अब कोसिकेंड 90 माइनस 4a सिकेंड 4a ही होता है, तो इसमें कोई हमने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। अब कोसिकेंड इधर है, कोसिकेंड इधर है, इसका मतलब दोनों एंगल्स भी सेम होंगे। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब ये सिर्फ ये इक्वेशन सोल्व करनी है आपने। 4a उधर ले जाओ तो ये बन गया 4a प्लस a इक्वल टू 20, इधर ले आओ तो ये माइनस को उधर जाके प्लस का 90 प्लस 20, आपके पास ये 5a इक्वल टू ये बन गया 110। a की वैल्यू आपकी आएगी 110 डिवाइड बाई 5, हमारे पास ये 22 डिग्री आया। a की वैल्यू है एंगल a हमारा 22 डिग्री। दिस इज़ अवर आंसर। यही पूछा था उन्होंने कि हमारा एंगल a कितना आएगा। सो सिक्स क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी हमें दिया हुआ है इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सॉरी, हमें ये दिखाना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 जो है कोस ए बाई 2 के बराबर आएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड लेके आनी है हमें। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए बी सी हमारा इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है। अब आपको पता है अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसके तीनों जो एंगल्स होते हैं उनको अगर हम जोड़ देते हैं, ए बी सी, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 180 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम इसको डिवाइड बाई, क्योंकि हमें हाफ एंगल चाहिए, हम दोनों साइड डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो ये बन गया a बाई 2 प्लस b बाई 2
प्लस सी बाई टू और इधर 90 डिग्री। अब अगर हमें पता है बी प्लस सी बाई टू, तो हमें दिया हुआ है बी प्लस सी बाई टू, इसकी वैल्यू ए बाई टू की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना आएगा 90 माइनस बी बाई टू कंप्लीट लेते सी बाई टू, ऐसे यही आएगी। ये वैल्यू हमें साइड में निकाल लेनी है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे साइन बी प्लस सी बाई टू। अब आप इसको लिख सकते हो कोस 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, कोस 90 माइनस थीटा, जैसे वो ए लेते थे कोस 90 माइनस ए, ये पूरा ए कंप्लीट एक एंगल मान लिया आपने, तो 90 माइनस एक एंगल वही साइन में चेंज हो जाएगा, कोस 90 माइनस ए साइन ए, तो ये हमारा पूरा एंगल ऐसे चेंज हो जाएगा कोस 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू। अब आपको पता है कोस 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू कितना है, ए बाई टू के इक्वल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस ए बाई टू, यानी कि ये पूरा एंगल हमारा ए बाई टू के इक्वल हमने अभी निकाला था साइड में, तो ये हमारा कोस ए बाई टू के इक्वल आ गया, विच इज अवर राइट हैंड साइड। यही हमें बताना था कि ये कोस ए बाई टू के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है इसने, साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। आपको पता है जो उसने दिया हुआ है, हमें स्टेटमेंट दी है, उसमें 67 और 75 एंगल लिया है। अब ये तो हमारे पास 0 से 45 के बीच में एंगल नहीं पड़ते हैं, ये तो 45 से ज़्यादा है, 67 भी 75 भी। तो इसने बोला है कि हमें इस स्टेटमेंट को चेंज करना है ऐसे स्टेटमेंट में जिसमें एंगल हमारा 0 और 45 के बीच में हो। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसको एक साइड लिख लीजिए पहले, कोस 75 डिग्री। हमें इसको क्या चेंज करना है, एंगल को हमें 0 से 45 के बीच में बनाना है। सेम वही साइन, अब इसको 90, जैसे आपको साइन 67 है, इसको आप लिख सकते हो कोस 90 माइनस, ये अगर 90 में से माइनस करते हैं 67 को कितना बनेगा 23, सॉरी साइन 67 को ही हम लिखेंगे 90 माइनस 23, क्योंकि हमें ऐसे एंगल थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं, हम 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23, साइन सेम रहेगा 90 माइनस 23 प्लस कोस को भी हम नहीं चेंज करेंगे, 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, क्योंकि 15 का डिफरेंस है 90 में से, 75 ही आ जाएगा। आपको पता है साइन 90 माइनस 23 कितना बनेगा, कोस 23 प्लस कोस 90 माइनस 15 कितना बनेगा, साइन 15। अब देखो जो ये स्टेटमेंट बन के आई है, इसमें हमारे पास कोस का एंगल भी 23 और साइन का एंगल 15 है, दोनों ही एंगल हमारे 0 से 45 के बीच में पड़ रहे हैं। दैट मीन्स दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड स्टेटमेंट। बस इतना ही हमने करना था। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।